नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम कुछ पुराने विदेशी नजरियों पर गौर कर रहे हैं। ये वो विचार हैं जो हमें मिले कुछ दस्तावेजों में ब्राह्मणों के बारे में दर्ज है, ऐसा कहा जा गया है। हाँ, और ये दस्तावेज अलग अलग समय के हैं, अलग अलग लोगों के। तो देखते हैं कि इन स्रोतों में क्या दृष्टिकोण मिलता है। बिल्कुल, हमारा मकसद बस इन दस्तावेजों में दिए गए विचारों को समझना है कि ये क्या कह रहे हैं और इनका मतलब क्या निकाला जा सकता है सिर्फ इन स्रोतों के आधार पर। सही बात है, कोई समर्थन या विरोध नहीं, बस विश्लेषण। हाँ, तो चलिए देखते हैं क्या खास है। पहली बात जो सामने आती है वो है धर्म बदलने से जुड़ी हुई। एक स्रोत है, उसमें फ्रांसिस जेवियर का जिक्र है। अच्छा, जेवियर, क्या कहा गया उनके बारे में? उनके हवाले से कहा गया है कि उनका मानना था कि अगर ब्राह्मण नहीं होते तो शायद सभी हिंदुओं को ईसाई बनाना बहुत आसान हो जाता। ये तो मतलब काफी सीधी बात कह दी गई है स्रोत में। ये दिखाता है कि शायद वो ब्राह्मणों को एक तरह की बाधा मानते थे, जैसा स्रोत कहता है। हाँ, लगता तो यही है। और सिर्फ जेवियर ही नहीं, एक और स्रोत है, मोनियर विलियम्स का जिक्र है उसमें। मोनियर विलियम्स, हाँ, उनका भी नाम आता है भारत के अध्ययन के संदर्भ में। हाँ, तो उनके अनुसार जैसा स्रोत बताता है, भारत में ईसाईयत तभी फैल सकती थी जब ब्राह्मणवाद, जिसे वो एक तरह की मजबूत दीवार समझते थे, वो ढह जाए। अच्छा, तो यहाँ भी वही पैटर्न दिख रहा है, मतलब धर्म के प्रसार में एक रुकावट के तौर पर देखा जाना। बिल्कुल, और ये सोच सिर्फ ईसाई धर्म के फैलाव तक ही सीमित नहीं थी, ऐसा लगता है। इस्लाम के संदर्भ में भी कुछ ऐसा ही जिक्र मिलता है। वो क्या है? एक स्रोत मौलाना मदनी के हवाले से कहता है कि भारत में इस्लाम का संदेश फैलाने में अगर कोई बड़ी रुकावट थी तो वो ब्राह्मण थे। ये थोड़ा सोचने वाली बात है कि अलग-अलग धर्मों से जुड़े लोगों के बारे में एक ही तरह की बात इन स्रोतों में मिलती है। बिल्कुल। यहाँ एक चीज जो साफ दिखती है वो ये कि ये अलग अलग समय के और अलग अलग मकसद वाले विदेशी पर्यवेक्षक, जैसा इन दस्तावेजों में दिखता है, वो ब्राह्मणों को अपने धर्म फैलाने के रास्ते में एक, कह सकते हैं, अहम कड़ी या शायद रुकावट मान रहे थे। हाँ, बिल्कुल। और जाहिर है हम सिर्फ वही बता रहे हैं जो इन स्रोतों में दर्ज है। हम इन विचारों को सही या गलत नहीं ठहरा रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये पैटर्न जरूर ध्यान खींचता है। और दिलचस्प बात ये भी है कि ये नजरिया सिर्फ धर्म तक ही सीमित नहीं था, जैसा इन स्रोतों से पता चलता है। अच्छा, मतलब राजनीति में भी? हाँ, ऐसा लगता है। सत्ता और राजनीति के गलियारों तक भी ये बात जाती दिखती है। एक स्रोत में नूरदीन मुबारक गजनवी का जिक्र है। गजनवी इल्तुतमिश के समय के? हाँ, वही। उन्होंने कथित तौर पर इल्तुतमिश को सलाह दी थी कि अगर हिंदुस्तान पर पक्की पकड़ बनानी है तो ब्राह्मणों को खत्म करना होगा। बाप रे, ये तो मतलब काफी सख्त और सीधी बात कही गई है उस स्रोत में। हाँ, है तो। और ये सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, आगे चलकर ब्रिटिश राज के दौरान भी ऐसी सोच के निशान मिलते हैं। जैसे कि तंजौर के कलेक्टर थे कोई, 1879 में उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि भाई लगभग सभी भारतीय तो ब्रिटिश सत्ता मान चुके हैं सिवाय ब्राह्मणों के। अच्छा। हाँ, और ये भी कहा कि यही ब्राह्मण अंग्रेजी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो मतलब चाहे वो ईसाई मिशनरी हों या मुस्लिम विचारक जिनके बारे में स्रोत बताता है, या फिर ब्रिटिश अफसर, इन सभी स्रोतों में एक कॉमन चीज दिख रही है। क्या? यही कि ब्राह्मणों का असर या उनका विरोध उनके अपने अपने मकसदों के लिए बहुत मायने रखता था, ऐसा इन स्रोतों का कहना है। हाँ, ये बात तो है। अगर हम इन सारे स्रोतों को एक साथ रखकर देखें, हाँ, तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है ना? ये दस्तावेज हमें दिखाते हैं, हाँ, उनकी अपनी सीमाएं हैं, वो एक तरफा हो सकते हैं, लेकिन ये दिखाते हैं कि बाहर से आने वाली ताकतें जो भारत पर असर डालना चाहती थीं, वो यहाँ के समाज को कैसे देख रही थीं। और उनके देखने के नजरिए में ब्राह्मण एक अहम जगह रखते थे। इन स्रोतों के हिसाब से तो बिल्कुल। उन्हें एक ऐसी ताकत माना जा रहा था जिससे निपटना जरूरी था, चाहे वो धार्मिक लक्ष्यों या फिर सियासी। ये इन बाहरी पर्यवेक्षकों का नजरिया था, जैसा हमें इन कागजात से पता चलता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इन अलग अलग विदेशी स्रोतों ने अपने अपने समय में ब्राह्मणों को भारत में अपने लक्ष्यों के सामने एक केंद्रीय या रुकावट डालने वाली शक्ति के रूप में देखा, ऐसा इन दस्तावेजों से लगता है। हाँ, संक्षेप में यही बात निकल कर आती है। और जो बात यहाँ सोचने वाली है वो ये है कि ये स्रोत चाहे जैसे भी हों, हमें उन बाहरी ताकतों की सोच की एक झलक तो देते ही हैं। इन दस्तावेजों के मुताबिक ब्राह्मणों को इतना अहम या रुकावट डालने वाला माना गया। ये हमें सिर्फ इन स्रोतों में दर्ज विचारों के बारे में बताता है, लेकिन फिर भी
काफी कुछ सोचने को छोड़ जाता है। सही कहा। और यहीं से एक सवाल मन में आता है, एक आखिरी विचार। अगर इतने अलग अलग समय के ये विदेशी स्रोत ब्राह्मणों को इतना प्रभावशाली या रुकावट डालने वाला मान रहे थे, चाहे अपने मकसद के हिसाब से अच्छा या बुरा, हाँ, तो ये उस जमाने के भारत के सामाजिक या सांस्कृतिक ताने बाने के बारे में क्या इशारा करता है? कम से कम वैसा जैसा इन खास बाहरी नजरियों से देखा गया, इस पर जरूर गौर किया जा सकता है। ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए।